प्लीज मुझे मेरी औलाद से मिला दो। मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं, अपने बेटे को छूना चाहता हूं। मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी औलाद को अपने सीने से लगा सकूं। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं हर रात उसे मैसेज करके सोता हूं और उसके बाद मुझे पता भी नहीं होता कि ये मैसेजेस, ये बातें उस तक पहुंच रही हैं या बिन पहुंचे ही ये सारी बातें कहीं चली आ रही हैं। मैं अपने बेटे के बिना जीना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अब स्वीकार कर लिया है कि यही मेरी जिंदगी है। ये शब्द शिखर धवन के हैं। वो शिखर धवन जो अपनी औलाद से दूर हैं। अपनी औलाद से इसलिए दूर हैं क्योंकि उस बच्चे की मां शिखर धवन से उनकी बात करवाना नहीं चाहती हैं। शिखर धवन आप सभी जानते होंगे, इंडियन क्रिकेटर, जिनकी मुस्कुराहट को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि वो जो गाना था कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है गम छिपा रहे हो, वो असल मायनों में शिखर के ऊपर है। शिखर मुस्कुराते मुस्कुराते इंडियन टीम से बाहर हुए, कभी शिकायत नहीं की। आईपीएल में उनके फ्रेंचाइज ने उन्हें अलग कर दिया, जिससे उन्होंने ट्रॉफी जितवाई थी, कोई शिकायत नहीं की। पहले टेस्ट टीम, फिर T20, देन वनडे वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाया गया। शिखर परेशान नहीं होते, या होते हैं तो महसूस नहीं होने देते। लेकिन अपनी औलाद को लेकर अब सोशल मीडिया पर वो लिखने लगे हैं कि प्लीज मुझे मेरे बच्चे को हक करना है, कोई तो करवा दो। उसके बर्थडे का नोट भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था शिखर ने। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक को मंजूरी दे दी थी, और तकरीबन 4 महीने पहले जब यह मामला आया था, तब शिखर धवन को लेकर जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। कोर्ट ने माना था कि शिखर धवन को मेंटली टॉर्चर किया गया। हालांकि कोर्ट ने तब बेटे की कस्टडी को लेकर कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि वो चाहें तो वीडियो कॉल पर उससे बात कर सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आयशा मुखर्जी कानूनी दांवपेच के बीच में भी बेटे से मुलाकात करवाने को राजी नहीं है। और शिखर धवन को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वो चाहें तो गवर्नमेंट भी इन्हें हेल्प करनी चाहिए। हालांकि ये बात उनकी याचिकाकर्ता के अपील की तरफ से कही गई थी कि भैया, एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसने इंडिया का नाम रोशन किया, आज वो अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा है, अपने बेटे से बात करने के लिए तड़प रहा है। क्या ये गलत है? साल 2012 वो साल जब शिखर धवन की शादी हुई थी, और आयशा मुखर्जी जो उनकी वाइफ हैं वो पहले से शादीशुदा थी, उनकी 2 बेटियां भी थी। लेकिन उनके हस्बैंड ने कंडीशंस रखी थी कि वो उन्हें तलाक तब देंगे जब आयशा मेक श्योर करेंगे कि वो जिस किसी से शादी करेंगे उसके घर नहीं जाएंगी। एंड ऑल्सो उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी। शिखर तब जवान थे, 25 साल चाहे 26 साल उम्र रही होगी। सारी शर्तों को प्यार में बिना कुछ सोचे समझे मान लिया, लेकिन बाद में वही शर्तें उनके जी का जंजाल बनी और तलाक की बड़ी वजह बन गई। शिखर धवन के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने माना था कि मेंटल हरासमेंट जो है उनकी वाइफ ने किया था। आयशा धवन ने न सिर्फ शिखर को परेशान किया, बल्कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम में तमाम प्लेयर्स को भी कई सारे मैसेजेस किए थे, और वो काफी कंट्रोवर्शियल हुए थे। कई लोगों ने उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि कोर्ट ने ये माना कि कोविड के टाइम में शिखर को बहुत परेशान किया गया। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया कि जब शिखर धवन अपने फादर के साथ रहना चाहते थे, तब आयशा मुखर्जी ने काफी लड़ाई की। यह भी कहा कि जब आयशा इंडिया आती थी तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो उनकी बच्चियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं उनको पैसे भेजे जाए, और शिखर धवन हर महीने तकरीबन 10 लाख रुपए उन्हें भेजा करते थे। यह भी कहा कि शिखर धवन पर मेंटली प्रेशर बनाकर आयशा धवन ने उनकी प्रॉपर्टीज को भी अपने नाम करवा लिया था, और ज्यादातर प्रॉपर्टियों में उनके साथ जॉइंट ओनर बन गई थी। शिखर धवन के मामले की टिप्पणी जो है वो बहुत सेंसिबल रही है, लेकिन अब जिस तरह से शिखर धवन तड़प रहे हैं, जिस तरह से परेशान हैं, वो काफी पेनफुल है, काफी ज्यादा पेनफुल है। मतलब कई बार मन में ख्याल आता है कि यार कोई मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बिकॉज शिखर और जोरावर में काफी प्यार रहा है, और शिखर बार बार लिखते हैं कि जोरावर जब बड़ा होगा तब उसे एहसास होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। उसकी मॉम ने दूर रखा है, वो उससे बात तक करने की इजाजत नहीं देती हैं, कहीं पर कोई जरिया नहीं। हम आपको बता दें कि शिखर कि जो वाइफ आयशा मुखर्जी हैं वो एक्चुअली इंडिया में बॉर्न हुई हैं, और उनके फादर इंडियन हैं, उनकी मॉम जो थी ब्रिटिशर थी, और ये किक बॉक्सर ऑस्ट्रेलिया में हैं। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले चुकी हैं। हरभजन सिंह की ये फ्रेंड थी, और वहीं से फेसबुक की मुलाकात हुई और फिर प्यार मोहब्बत बढ़ा। इनकी पहली शादी जो थी वो ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी, और वहीं पर सेटल्ड हो गई थी, जहां पर इनकी 2 बेटियां हुई। एक का नाम आलिया है और दूसरे का नाम रिया है, और इन 2 बेटियों के साथ वो थी।
बाद में इनका डिवोर्स हुआ। सेकेंड शादी 2012 में की और शिखर की फैमिली तब भी अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहते थे कि शिखर धवन जो हैं वो एक शादीशुदा महिला से जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो डिवोर्सी हो रही है उसे शादी करे। लेकिन बाद में शिखर धवन प्यार मोहब्बत में पागल हो गए थे और इस वजह से उन्होंने फोर्स किया फैमिली को और देन फैमिली ने एक्सेप्ट किया। शिखर की जब शादी हुई थी तो विराट कोहली समेत तमाम क्रिकेटर्स जो थे वो उसमें शामिल हुए थे और काफी लाइट मोमेंट था। लेकिन 2021 में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हुई और 9 साल साथ निभाने के बाद ये दोनों अलग हो गए। सोशल मीडिया पोस्ट पर आयशा ने तमाम बातें लिखी थी। ये लिखा कि आयशा ने एक्चुअली अपनी साइड से बात रखी थी कि पहली शादी जब हुई थी टूटी थी तब बुरा लगा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि तलाक मेरे लिए गंदा शब्द था, लेकिन अब जो हो रहा है ये और डरावना है। अब कौन गलत कौन सही पता नहीं, लेकिन एक बाप बेटे का बिछड़ाव जो है वो लोगों की आंखों को जरूर नम कर